भगवान ने दुनिया बनाई कि लोग दुखी हों इसलिए नहीं बनाई, और कोई दुखी रहना चाहता भी नहीं। तो न सृष्टिकर्ता ने दुखी होने के लिए सृष्टि बनाई, न भोक्ता जीव ने दुखी होने के लिए सृष्टि में कोई कोशिश की। फिर भी लोग दुखी क्यों? परम सत्ता ईश्वर ज्ञान स्वरूप है और चेतन रूप है, और वही ईश्वर आत्मा होकर बैठे। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, लेकिन चैतन्य ईश्वर की सत्ता से मन जानता है कि हाथ है। मन ठीक जानता कि नहीं जानता उसका निर्णय बुद्धि करती है। बुद्धि करने ठीक है कि बेठीक है उसको देखने वाला भी ज्ञान स्वरूप सूक्ष्मतम चैतन्य परमात्मा है, और वो हमारे हितैषी। अगर हितैषी नहीं होते और अंतर्यामी नहीं होते, चेतन नहीं होते, तो हम बुरा काम करते तो हृदय की धड़कनें क्यों बढ़ती है? हम तो नहीं चाहते बुरा काम कर हृदय में डर आ जाए, धड़कने। अच्छा काम करते तो बल कहाँ से आता है? तो मानना पड़ेगा वो चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है और हमारे हितैषी है। जैसे बच्चा बुरा काम करता है तो माँ बाप रोकते हैं क्योंकि बुरा फल होगा। अच्छा काम करते तो उसको पोषते। ऐसे ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता का अंतरात्मा होकर बैठे, पिता का त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। माता पिता गुरु बंधु का अंतरात्मा होकर बैठे परमेश्वर। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तुम सर्व रूप में आप हो, मेरे देव हो। तो फिर मैं दुखी क्यों? और वो समर्थ सृष्टा हमको दुखी करना नहीं चाहते, हम दुखी रहना नहीं चाहते। वो हमारे से दूर नहीं है और उसने हमारी उपेक्षा नहीं की। अगर उपेक्षा कर ली होती तो हम अच्छा काम करें तो हमें फिर अच्छी जगह पर सत्संग में प्रेरित नहीं करता, और बुरा काम करते तो हमारे दिल की धड़कनें नहीं बढ़ाता। तो हमारी उपेक्षा भी नहीं की सृष्टा ने, और हमसे दूर भी नहीं है, और हम दुखी होना चाहते भी नहीं, और वो दुखी करना भी नहीं चाहते। फिर भी लोग दुखी क्यों है? बिल्कुल साफ प्रश्न है। जैसे मैंने प्रश्न किया कई बार, लाखों लोगों ने सुना है, करोड़ों लोगों ने सुना है। बुद्धि खाती क्या है, बुद्धि पीती क्या है, बुद्धि का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो कई लोग अंट संट जवाब भेजते रहते, आज तक सच्चा नहीं मिला। बुद्धि ज्ञान को खाती है, प्रेम को पीती है। इस प्रकार का बुद्धि हरि रस खाती है, प्रेम रस पीती है। ये सब शास्त्रीय उत्तर नहीं है, अपना काल्पनिक उत्तर है। बस बात का समाधान, सच्चा समाधान मिलेगा वेद शास्त्र महापुरुषों के अनुभव के अनुसार। बोले दुखी कौन है कि जिसे विशाल तृष्णाएं है? सुखी कौन है जिसे तृष्णाएं नहीं है, आत्मा में संतुष्ट है? मूर्ख कौन है जो जगत को सच्चा मानकर वहां सुख खोजता है? बुद्धिमान कौन है जो सत्य को खोजकर उसमें विश्रांति पाता है और पूर्ण सुख को पा लेता है? पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाम। अपने आप का शत्रु कौन है?
बोले संसारी चीजों में सुखी होने के लिए विषय विकार झूठ कपट बेईमानी करे, वो अपने आप का दुश्मन है। फिर उसी में लोभियां बनती, राग द्वेष निंदा, वो अपने आप के दुश्मन लोग ही बनाते। अपने आप का मित्र कौन है? जो अपने आत्मा की शरण जाता है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मे रिपुरात्मना, ये शास्त्र आया, गीता है। बंधुरात्मनात्म तस्य ये नात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेतात्म शत्रुवत्। तो अनात्म वस्तु है, परिवर्तनशील है परिस्थितियां, उसमें जो अपने को खपाता है सुखी होने के लिए, सेवा के लिए लग जाए तो अहोभाग्य, लेकिन सुखी होने के लिए, अहम पोषने के लिए, कुछ बन के दिखाने के लिए अपने आप का दुश्मन है। आत्मा परमात्मा की सत्ता पर पर्दा डाल दिया और अपने मैं से कुछ बनकर दिखाना चाहता। तो भगवान दुखी करना नहीं चाहते, हम दुखी रहना नहीं चाहते, फिर क्यों दुख है? भगवान ने उत्तर दिया, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। अज्ञान से उनका शुद्ध ज्ञान ढक गया, शुद्ध समझ ढकी हुई है। और सुनाने वाले गुरु सुना सुना के थक जाए, फिर भी इतना ढक के रखे हैं कि वो अज्ञान छोड़ना ही नहीं चाहते, राग छोड़ना ही नहीं चाहते, द्वेष छोड़ना ही नहीं चाहते, कपट छोड़ना ही नहीं चाहते, बेईमानी छोड़ना ही नहीं चाहते, धोखा छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे अभागे लोग ही दुखी रहते हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जनतवा। श्री कृष्ण ने गाली दी ऐसे लोगों को, जनतवा, जीवड़े बेचारे। जैसे माँ हमारी बेवकूफी पर नाराज हो जाए कि मुंह है मूर्ख, गधेड़े, तो गधेड़े बोल देती है तो सचमुच गधा बनाने को नहीं बोलती, बेवकूफी छुड़ाने को बोलती। ऐसे ही भगवान ने जनतवा कह दिया। तो हम जंतु की नाई भटकते रहे हैं विकारों में, इसलिए नहीं कहा, जरा सावधान हो जाए। ना दत्तम कश्चित पापम ना सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयंती जनतवा। अज्ञान से उनको उनका शुद्ध ज्ञान और शुद्ध समझ दब्बू हो गई, ढक गई, इसलिए वे मोहित हो जाते। तुलसीदास ने कहा, मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह से सारी व्याधियां पैदा हो जाती, कर करके भी आखिर मरते दुखी होकर। इतना अज्ञान, इतनी ना समझी कि कई बार सत्संग सुना होगा कि भगवान राम जी का राज्य, सुख, वैभव छोड़कर, भगवान राम जी का त्याग करके कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी श्रृंगी ऋषि के आश्रम में जाती। और अज्ञान इतना कि लोग आश्रम छोड़कर घर में बैठ के भजन करना चाहिए। बापू ने कहा है, जो जहां है वहीं से लगे। अरे जो जहां है मूर्ख, तो बाहर न भटके वहीं से यात्रा करे। अगर जो जहां है तो हमने वहां घर क्यों छोड़ा? जो जहां है वहीं से यात्रा करे तो राजा भरतृकाय को गुरु के पास गए। तो अज्ञान ऐसा हावी हो जाता है कि गुरु कहते कुछ है और अर्थ कुछ लगाकर लोग भटक मरते। कबीर जी ने ऐसे लोगों पर दया करके गाली सुना दी, मीठी गाली। भटक मुआ भेदू बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पांव को उस घर आए। सुख, मैं शादी करना चाहता हूं, मैं घर रहना चाहता हूं, मैं दुकान में रहना चाहता हूं, मैं आश्रम में रहना चाहता हूं, मैं शायद तलाक देना चाहता हूं, ये चीजें फालतू बकवास है। सभी के गहराई में दुख का अंत और सुख बना रहे, यही चाहते। शादी करते तो सुखी होने के लिए और तलाक देते तो सुखी होने के लिए।
लॉबी बनाते तो सुख के लिए, ग्रुप बनाते तो सुख के लिए, कपट करते तो सुख के लिए। ऐसा अज्ञान के ऐसे ऐसे साधन अपनाते कि जीवन खत्म हो जाए। अज्ञानेन आवृतम ज्ञान। तो करुणा करके अवतार भी लेते हैं और करुणा करके संतों के हृदय में भी प्रश्न और उत्तर पैदा कर देते हैं। कितनी दया है सृष्टा की। मैं ये प्रश्न पढ़कर नहीं आया अथवा सोच विचार कर आज ऐसा बताऊंगा, ये करूंगा, ये भी करके नहीं आया। यहाँ बैठा, ध्यान में बैठा, फिर मेरे मन में आया कि क्या बोले, तो जो बुलवा रहे बुलवाए, जो बुलवा रहे बोलते। तो अज्ञान मिटाने के लिए भगवान के वेद हैं, शास्त्र हैं, फिर अवतार हैं और संतों का संग है। फिर भी हम जब तक नहीं चाहेंगे तब तक शास्त्र, वेद, भगवान और संत क्या करें। बोले भगवान तो दयालु है, संत दयालु है, तो हमको जबरदस्ती क्यों नहीं उससे बचा लेते। अगर हम झूठ बोले तो मेरी जीभ को पैरालाइज हो जाए तो मैं झूठ बोलना बंद कर देता हूं। भगवान समर्थ है। अगर मैं बुरी नजर से देखूं तो मेरी आंखें की रोशनी चली जाए तो ऐसे 10, 20, 100, 200 को होगा तो सब अच्छे बन जाएंगे। अगर कोई रिश्वत लेता है तो उसके हाथ कांप के पैरालाइज हो जाए तो रिश्वत बंद हो जाएगी। ऐसा भगवान क्यों नहीं करते। और लोग भगवान होते हुए और भगवान कहते कि जो भूतों को, प्रेतों को, पितरों को, अन्य देवताओं को मानते हैं तो उनकी श्रद्धा भी मैं दृढ़ करता हूं और देवता और पितरों के और उनके तरफ से उनके मनोरथ भी मैं पूर्ण करता हूं। तो काहे को भगवान हमारे को भूतों में, प्रेतों में, उसमें लगाते, अपनी ओर क्यों नहीं लगा देते। ये सवाल है। भगवान ने 84 लाख योनियां तो जैसा उन्होंने नियम बनाया उस प्रकार सब। जैसे एकादशी के दिन चावल खाने से भी शारीरिक और मानसिक पाप लगता है, शारीरिक बीमारी होती। 11 के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। शास्त्र में भी ये बात आती। तो फलाना ये काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो इससे हमारी बुद्धि के ऊपर जो परतें पड़ी है, नासमझी पड़ी है। तो बोले भगवान फिर क्यों हमको ये करते। भाई शेर अगर एकादशी के दिन सिंह या चीता एकादशी के दिन गाय को मार देता है तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो भगवान ने भोग योनियां बनाई कि कर्मों का फल भोगे। लेकिन मनुष्य जीवन भोग योनि नहीं है। देवताओं का जीवन भी भोग योनि है कि स्वर्ग का भोग भोगे, और दूसरे 84 लाख प्राणियां भी भोग योनि। मनुष्य शरीर एक ऐसा है जो भगवान का मित्र बन सकता है, सखा बन सकता है, भगवत तत्व का ज्ञानी बन सकता है, भगवान की लीला का रहस्य जान सकता है और भगवान के आत्मा को और अपने आत्मा को एकत्व में देख सकता है। ये मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता दी। तो जैसी उसकी रुचि हो, जैसी उसकी परम स्वतंत्र, तो मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता दी है। अगर झूठ बोले और पैरालाइज कर दे तो स्वतंत्रता कहाँ रही। बुरी नजर से देखे और अंधा बना दे तो स्वतंत्रता कहाँ रही। चोरी करे और पैरालाइज हो गए तो स्वतंत्रता कहाँ रही। तो मनुष्य को भगवान ने स्वतंत्रता दी। जिसको भी पूजो, जिसको पाना है उसमें भगवान सहयोग देते। ज्ञान से अगर ज्ञान आवृत हो गया और विषय विकार 84 लाख योनि में भोगते आए हैं तो वही संस्कार हमको घसीट रहे। तो भगवान ने शास्त्र में कह दिया धर्म
धर्म को मुख्य बनाकर आप अर्थ धन कमाओ, काम अपनी कामनाओं को नियंत्रित करो। जहां तहां कुत्ते की नाई भोग वासना या खाते फिरे नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाया, लहसुन से प्याज से बचने की जरूरत हो तो बचे, औषध की जरूरत हो औषध रूप में। इस सारा भगवान ने ज्ञान धन्वंतरी होकर आयुर्वेदिक ज्ञान दे दिया। और फिर वैद्यों को, डॉक्टरों को, संतों को भी प्रेरित करके वो भी बताते। फिर हम बदपरहेजी करें और बीमार पड़े तो इसमें भगवान का क्या दोष? वो भी हमारी स्वतंत्रता है। हम मांस मदिरा लेते हैं कि सात्विक भोजन लेते हैं, हम स्वतंत्र हो गए। तो कर्म करने में हम परम स्वतंत्र है, लेकिन फल तो जो नियता का विधान है वही होगा। खून करें कि हम न करें वो हम स्वतंत्र है, लेकिन फिर सजा मिले या न मिले उसमें हम स्वतंत्र नहीं है। बोले होगा वही जो राम रची रखा, वही होता है जो भगवान ने रच के रखा है। को करी तर्क बढ़ावई शाखा, तर्क वितर्क क्यों करना? जो भगवान ने लिखा है वो के रहेगा। तो भगवान ने यही लिखा है, शास्त्र कहते हैं आपका किया हुआ कर्म घूम फिर के आपके लिए प्रारब्ध बन जाता है। बोले भगवान ने लिखा था उसको मेरे हाथ से मरना, तो मैंने उसको गोली मार दी। तो फिर ये भी है भगवान ने होगा वही जो राम रची राखा, तो गोली मारने वाले को जन्म टीप अथवा फांसी की सजी, ये भी तो भगवान ने लिख के रखा है सामाजिक व्यवस्था में, तो फिर स्वीकार कर लो। बोले सब भगवान है तो मांस खाने में क्या, अथवा भागलपुर में रहने में क्या? तो भागलपुर में रह रहे के कितने लोगों ने साक्षात्कार कर लिया, कितने लोगों को ऐसा सत्संग मिल गया। हम अगर घर में रहते, दुकान पे सब भाई बोलते थे एक दिन खाली आओ हफ्ता में, शादी विधि कराई, बोले खाली शादी भी किया, घर है, सब प्रॉपर्टी है, एक दिन खाली हफ्ता में दुकान में आओ और भजन भी करो। तब भी हमको तृप्ति नहीं, और गुरु के शरण गए तो हमारा काम बना और रहे। और वहां से भगाने वालों ने तो पूरा जोर मारा था। ऐसा इधर कोई जोर मारे तो तुम तो कभी मुड़ के भी नहीं देखो। ऐसा भगाने वालों ने जोर मारा था मेरे को भगाने के लिए, लेकिन मैं जानता था मनुष्य जीवन की कीमत क्या है और मैं डटा रहा। तो मुझे जो मिला है वो दुनिया जानती है, भगवान जानते। तो अपनी बुद्धि का उद्देश्य ऊंचा होना चाहिए। हलकट बुद्धि से निर्णय माँ बाप ने कर लिया तो उस माँ की बात को मैंने ठुकरा दिया, भाई ने निर्णय किया तो उनकी बात को ठुकरा दिया। पति पत्नी सासू ससुरे साले, साले के साले जोर मारते थे कि घर में रह के भजन करो। कबीर जी नहीं थे, फलाने नहीं थे, और कई भाई के दोस्त ले जाते अपने घरों में, देखो हम भी नास्तिक तो नहीं, पूजा करते ही करते, अपना काम धंधा करते। लेकिन हमारा लक्ष्य तो क्या है? ईश्वर प्राप्ति। अगर ईश्वर प्राप्ति नहीं की तो पति पत्नी होके तो मेढक भी जी रहे, कुतिया भी जी रहे, कुत्ते भी जी रहे। लक्ष्य प्राप्त कर लौट आऊंगा तो लौट भी आए। तो लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो घर में रह के भजन करो। जो जहां है, मतलब जहां आपका अंतरात्मा है वहीं से साधना करो। अगर ऐसा नहीं होता तो बापू ने घर क्यों छोड़ा? जो जहां है तो मैं भागलपुर में रह के भजन करूंगा, तो ये हिजड़ों जैसा निर्णय है। थोड़ा सा कष्ट मिला, राम तीर्थ बोलते थे। एक आदमी को किसी ने चिढ़ाया तो गाय का शेर सिंह है, शेर तो छपा नहीं, हाथ पर तो कम से कम छप हुआ क्या, तो गया वो मशीन से हरे रंग की स्याही डाल के नहीं छूंदने छूनते, तो बोले मेरे को शेर छाप दो, मैं शेर सुनूं। उसने उठाया हथियार और ठहरो ठहरो ठहरो, क्या करते हो? बोले शेर की कमर बना रहा हूं। बोले पतली कमर लचकी कमर नहीं जैसी होती है, शेर की कमर तो पतली होती है, नहीं बनाओगे तो क्या घाटा पड़ता है, छोड़ लो, फिर शेर बना दो बिना कमर वाला। तो उसने दूसरी जगह ठहरो क्या कर रहे,
बोले शेर पंजों पे खड़ा है, 2 पंजे आगे हैं और बाकी पीछे, इतने ही छाप देते। बोले जब कमर नहीं तो पंजे काय को बनाते। उसने सोचा अब ग्राहक है कुछ तो दे देगा। बोले चलो पंजा भी नहीं कमर भी नहीं, खाली शेर का चेहरा छाप देता हूं, शेर सिंह कहलाएगा। लगा जरा जब कमर नहीं पंजा नहीं तो चेहरा छापने की क्या जरूरत। मारी थप्पड़, शेर सिंह कहलाता है आराम ज्यादा, जरा सा कष्ट तो सह सकता नहीं और बहाने बनाता है दुनिया भर के। मूर्ख है। अज्ञान न आवृतम ज्ञानम तेन मोहंती जनतवा। विमोहित हो जाते, शरीर को महत्व दे देते, वाहवाही को महत्व दे देते। अरे मान अपमान निंदा स्तुति साफ साधते हुए भी ईश्वर के रास्ते चल देना चाहिए। कौशल्या महारानी को जो सुविधा थी तुम्हारे आगे क्या है। राजा भरतरी को घर में रह के भजन करने की जितनी सुविधा वो रख सकते थे तुम्हारे आगे 10 जन्म में भी नहीं हो सकती। फिर भी चले गए ना, जहाँ साधन भजन होता है, सत्संग मिलता है, गुरु का सानिध्य मिलता है, वहीं गए। हम भी वहीं गए। अहमदाबाद में कितने लोग हैं, 30-35 लाख है, कितने बापूजी बने। इतना अकल नहीं है। वहीं रहकर भजन करो, बापूजी बोलते तो उसका मतलब तुमने क्या कर दिया। जो जहां है उसी नाली में बैठ के मंदिर के देवता को प्रकट करो, नहीं आएगा। क्या ख्याल है। अगर जो जहां है वहीं बैठ, वहीं से आगे चलो, उसका मतलब ये होता तो आप इधर काहे को आए। घर में पड़े रहते तो सत्संग नहीं मिलता। तो जब पाप जोर मारता है ना, आदमी कुतर्क करके श्रद्धा तोड़ के अपनी तबाही की तरफ जाता है। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। जैसे बुखार जोर पकड़ता है ना तो भूख मर जाती है, ऐसे कोई दुष्कृत्य जोर पकड़ता है ना तो आदमी की जिज्ञासा, अच्छी जगह रहने की सूझबूझ नाश हो जाती है। और श्रद्धा तोड़ने वाले तो पद पद पे मिलते। कबीर जी के लिए लोग क्या बोलते थे, नानक जी के लिए क्या नहीं बोले लोग, कृष्ण के लिए क्या कमी रखी, बुद्ध के लिए क्या कमी रखी। अरे बुद्ध के बगीचे में से तो वेश्या की लाश निकली। जो वेश्या बोलती थी कि मेरे को बुद्ध जैसा ग्राहक मिल गया, इसीलिए अभी मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, जेतवन में रहती हूँ जहाँ बुद्ध रहते। और फिर बुद्ध विरोधियों ने ऐसा किया और ऐसा, कुछ लंबी कहानी। फिर भी आज तक बुद्धिज्म चल रहा है। महापुरुषों की निंदा हुई या किसी ने अपनी अपनी कल्पना कही, और एक बात आदमी बोलता है, 2 बोलते, 10 बोलते, 100, 1000 बोलते तो लगता है कि सच्ची बात होगी। तो उस समय सच्ची बात करके कितने लोग खाई में जाके गिरे, लेकिन बुद्ध तो तरे, सालू का मल्लू का तरे। कबीर जी की निंदा सुन के कई लोग खाई में जाके गिरे, अश्रद्धालु के। तो संत महात्मा को कबीर, ये सलूका मलुका को कबीर जी ने कहा कि भाई वो वैश्या बोलती है, मैं उसके बिस्तर पे था, दारू वाला बोलता मैंने दारू पिया, ये सब बोलते, सब लोग जा रहे, तुम क्यों नहीं जाते। बोले आप दारू पीते कि नहीं पीते वो हमारा देखने का अधिकार नहीं है। वैश्या सच बोलती है कि झूठ बोलती है, भले सच बोलती है, लेकिन आपके द्वारा हमको ज्ञान मिलता है, आपके दर्शन से हमारी सूझबूझ बढ़ती, आपसे हमको लाभ होता है। मिठाई वाला अगर कुरूप है लेकिन उसकी मिठाई बढ़िया हो तो क्या हम नहीं लेंगे। खिलौने वाले अपने घर में खिलौना नहीं रखता है तो क्या उसके बनाए हुए खिलौने हम नहीं लेते क्या। ऐसे कपड़े वाला अपने घर में उसी प्रकार की डिजाइन, उसी प्रकार के कपड़े नहीं रखता है तो क्या हम उसके कपड़े नहीं खरीदते क्या। ये तो दुर्बुद्धि लोगों का है कि अरे संत ऐसे हैं, फलाने ऐसे हैं, कथा वाले ऐसे हैं, फलाने ऐसे, ऐसे करके निंदा करके नरक में पड़ो। भगवान राम के गुरु योग वशिष्ठ में लिखा है कि राम जी मैं बाजार से गुजरता हूं तो मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या बोलते हैं मुझे सब पता है, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। वो उस जमाने में द्वापर युग कि संत में
दोष न देखे, उनमें एक भी गुण है तो उसको ग्रहण करके अपना कल्याण कर ले। ये मिठाई वाला खुद मिठाई खाता नहीं, फलाना ये नहीं कहता तो मिठाई की दुकान पे से मिठाई नहीं लो। दूध वाला खुद दूध नहीं पीता है, लो तो उसका दूध मत खरीदो। ये तो ऐसे नालायक लोगों के तर्क हैं जो बोलते गाय तो सवारी के काम नहीं आती, क्या रखना गाय, और घोड़ा दूध नहीं देता तो घोड़े का क्या काम। हाथी तो बहुत ज्यादा खाता है और चौकी नहीं करता तो हाथी का क्या काम। और कुत्ता भौंकता रहता है तो कुत्ते का क्या काम है। अरे कुत्ते से कुत्ते का काम ले मूर्ख, हाथी से हाथी का ले, गाय से गाय का ले, घोड़े से घोड़े का काम ले। ऐसे ही महापुरुष के ज्ञान का फायदा ले, उनके प्रेमा भक्ति का फायदा ले, उनके शास्त्र का फायदा ले, उनके प्रति जो श्रद्धा भक्ति से चलते ऐसे सज्जनों के संग का फायदा ले। और जो दुर्बुद्धि हुए उनसे बच ले बस। जिनकी दुर्बुद्धि है उनकी श्रद्धा नाश हो जाती है। कोई न कोई दूषित कर्म है, इसलिए विपरीत विचार आ जाते। जब हम बुरा करते हैं तो हमारी मति मारी जाती है और उल्टा देखते, और अच्छा करते तो हमारी मति खिलती है। भय कृत भय नाशन, भय देने वाला भी मैं हूं और भय का नाश भी मैं करता हूं। जब हम सच्चाई से कर्म करते हैं तो निर्भीकता भगवान देते, और वासना प्रेरित होकर और कपट प्रेरित होकर कर्म करते तो धड़कन भी वो ईश्वर देता है। इसलिए लोभी बनाना, राग द्वेष बढ़ाना, ये करना ये बिल्कुल नीच प्रवृत्ति है। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा एक ऐसा जहर है, ईर्ष्या एक ऐसा विष है कि जिस हृदय में रहता है उसी को तुच्छ बना देता है, उसी को नीच बना देता है। और सत्संग ऐसा महान चीज है कि जिसके हृदय में रहता है अथवा जिसके कान में जाता है उसको पवित्र बना देता है। तो सत्संग का आदर करे, काय को हल्की बातों का आदर करो। सलूका मलूका डटे रहे और अरे गरे भाग गए तो कबीर का क्या बिगड़ा। मेरे गुरुजी के यहां से कई आए, कई भाग गए, तो मेरे गुरुजी का क्या बिगड़ा। और मैं सब कुछ सहन तो क्या करना है, कोई सहन नहीं किया, वो तो उनकी कृपा थी। जिन्होंने भी मेरे को भगाने के लिए करा उनकी कृपा थी, मुझे मजबूत बनने का अवसर दिया। तो मैं डटा रहा तो मुझे घाटा क्या पड़ा। तो गीताकार ने कह दिया, आत्मैव आत्मनो बंधु, वो अपने आप का बंधु है और अपने आप का दुश्मन है। अगर संसार की सत्य बुद्धि करके शरीर को मैं मानकर संसार में सुखी रहने को होता है तो अपने आप का दुश्मन है। विषय विकारों में, व्यवस्था में, ऐश मजे लेने में तो अपने आप का दुश्मन है, गीता ने कहा। तो दूषित अन्न अथवा दूषित व्यवहार से हमारी बुद्धि विषय विकार और संसार में जाती है, और पवित्र अन्न और पवित्र कर्म से हमारी बुद्धि पवित्रतम ईश्वर की तरफ जाती। तो कौशल्या जी के पवित्र कर्म थे, पवित्र अन्न था, पवित्र चिंतन था, इसलिए कौशल्या जी उतर गए। हमारे भाई हमको समझा समझा के थक गए। देखो हम मजे से रहते, भजन करते, कई लोग समझाते थे, लेकिन हमारी कोई ईश्वर की कृपा थी, हम सात्विक अन्न खाते थे, अच्छे लोगों का संग करते थे, अच्छी पुस्तक पढ़ते थे। तो हमने निर्णय किया तो हमको घाटा क्या पड़ा, हमारा भविष्य क्या खराब हुआ। पत्नी को छोड़कर गए, माँ को छोड़कर गए, घर बार छोड़कर गए, वो बर्तन मांजते थे, लोगों के दुत्कार सहते थे, 200 लोग आते, चोर डाकू समझ के हथियार लेके मारने को आते, सब सहा तो हमारे को घाटा क्या पड़ा। आप लोगों को तो इतना सहना भी नहीं पड़ेगा। हम तो ईश्वर की खोज में मन माने साधन भजन करते थे, आपको तो मन माना करना नहीं है, खाली जो बताना है उधर ही सीधा जाना है। हमको तो भटक भटक के फिर मिला, आपको तो भटकने का भी तो नहीं रहा। तो तुम
तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया तुमको? जो मैंने प्रश्न सुनाए थे उसका उत्तर मिल गया? संतोष है? प्रश्न भी उसी प्रभु ने प्रकट कराए थे, उत्तर भी वही देते। चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, हमारे हितैषी है कि हे राम जी, एक तिनखा भी मिटाना होता है तो प्रयत्न करना पड़ता है। ये तो त्रिलोकी की सत्यता मिटानी है, इसलिए दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। एक तिनखे को भी मिटाना है, एक ईंट को भी हटाना है, मिटाना है, तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ता है। जन्म जन्म की वासना और मान्यता और राग द्वेष त्रिलोकी में भटकाने वाला, उसको हटाने के लिए दृढ़ अभ्यास की जरूरत है। राग द्वेष मनुष्य की शक्ति का ह्रास करता है। राग द्वेष में आदमी निंदा कर देता है, और है सब में एक परमेश्वर ब्रह्म। फिर निंदा करने से शक्ति का ह्रास होता है और जगत की सत्यता घुसती। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, समझ हमको दो, शीघ्र ही सब दुर्गुणों से दूर हमको दीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या किसी से हम कभी भी भूल कर भी ना करें। लेकिन पुरानी आदत है ईर्ष्या करने की, निंदा करने की, तो अभ्यास, सावधान रहे, अभ्यास करें। हो जाए गलती तो तुरंत सावधान हो जाए। निंदा तो ऐसा विष है कि विष को भी मात कर दे। जहर जिस बोतल में रहता है उस बोतल का कुछ नहीं बिगड़ता, जो पीता है उसको मारता है। लेकिन निंदा तो जो करता है न, उसी का हृदय खराब करता है और सुनने वाले का भी मन और विचार बिगाड़ता है। समझते हैं यूं करते, लेकिन सावधान नहीं है, अभ्यास नहीं है। निंदा करने का, अपना गुरु बनाने का गंदी आदत वो मनुष्य को बहुत तुच्छ बना देती। और जहां भी 5-25 होते वहां ये होता ही रहता है। राग द्वेष निंदा गुटबद्दी। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं, राम जी, राग और द्वेष ही चित्त के दोषों को पुरुषार्थ करके हटाना चाहिए। और जिस किसी की बातें सुनना, करना, जगत की सत्यता घुसेड़ना अपनी खोपड़ी में, ये हीन मनुष्यों के लक्षण है, तुच्छ आत्मा के लक्षण है। भगवान कहते हैं, महात्मनस्तु माम पार्थ, जो महान आत्मा है। तुच्छ आत्मा किसको बोलते? जो तुच्छ चीजों में, तुच्छ विकारों में अपने समय शक्ति को नष्ट करता, वो तुच्छ आत्मा है। जो तुच्छ वस्तुओं में, तुच्छ बातों में, तुच्छ विकारों में, निंदा स्तुति में अपना समय शक्ति नष्ट करता है, वो तुच्छ है। और जो मध्यम कर्म में अपना समय शक्ति खर्च करता है, वो मध्यम आत्मा है, मानव आत्मा है। लेकिन जो शुद्ध परमात्मा के निमित्त सेवा कार्य और परमात्मा के निमित्त ही सोच विचार शक्ति का उपयोग करता है, उसको भगवान ने कहा, महात्मनस्तु माम पार्थ, वो महान आत्मा है। तो मनुष्य के हाथ में ही है। सामान्य मनुष्य आत्मा रहो, तुच्छ आत्मा बनो, महात्मा बनो। पवित्र जगह पर रहते अगर तो राग द्वेष नहीं छोड़ते तो तुच्छता पीछा नहीं छोड़ते। काय को तुच्छ आत्मा बनना? रामायण में आता है, उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत ते ही करत भलाई। जो सज्जन और संत हृदय की यही बढ़ाई है कि कोई अपना मंदा करे फिर भी अपन उसकी भीतर से भलाई चाहो। लेकिन आजकल कलयुग का ऐसा कुप्रभाव पड़ा है,
हलकट आत्माओं पर तो खूब ज्यादा। उमा कली की यही बड़ाई, खा वही रोटी करे लड़ाई। रोटी खाए और उसका जो रस बने, जो ब्रह्म चिंतन में लगना चाहिए, वो ऐसा है वो ऐसा है, राग द्वेष लॉबी बनाकर तबाह हो रहे मूर्ख लोग। तो हे राम जी, एक तिनखे को नष्ट करना है तभी भी यत्न करना पड़ता है। तो जन्म जन्मान के संस्कार उनको नष्ट करने के लिए दृढ़ पुरुषार्थ चाहिए। लोग क्या समझते हैं कि पुरुषार्थ का मतलब है बस पैसे कमा लो, मकान बना लो, ये कर लो। हकीकत में ये पुरुषार्थ शब्द के साथ अन्याय हुआ है। पुरुषस्य अर्थ इति पुरुषार्थ। पर ब्रह्म परमात्मा पुरुष के अर्थ जो प्रयत्न करे वह वास्तविक में पुरुषार्थ है। बाकी सब प्रकृत्यार्थ है। प्रकृति की चीजों को पाने के लिए पुरुषार्थ क्या है? वास्तव में पुरुषार्थ तो परमात्मा पुरुष में, ईश्वर में जगने का प्रयत्न का नाम ही पुरुषार्थ है। बाकी सब रोटी अर्थ है, नौकरी अर्थ, पैसा अर्थ। पुरुषार्थ तो वही है, परमात्मा सुख पाने को ही वास्तव में पुरुषार्थ कहेंगे। अरे कि मैं पुरुषार्थ करके वहां पहुंच जाऊंगा, लंदन अमेरिका पुरुषार्थ करेंगे, हिमालय पहुंच जाएंगे। ये पुरुषार्थ नहीं है, ये यात्रार्थ है। यात्रार्थ कोशिश किया। परमात्मा को पाने के लिए अगर हिमालय जाते हो तो पुरुषार्थ हो गया, नहीं तो यात्रार्थ हो गया। सारी कोशिश यात्रा अर्थ हो गया, रोटी अर्थ हो गया, वाहवाही अर्थ हो गया। अरे इसने पुरुषार्थ किया, बड़ा प्रसिद्ध हुआ। पुरुषार्थ नहीं, वाहवाही अर्थ है। तो मरने वाला शरीर प्रसिद्ध हुआ तो क्या जख मार लिया? मरने वाले शरीर को सुविधा मिल गई तो क्या खाक मिला? अपने अमर आत्मा को पाने का प्रयत्न ही वास्तविक में उस पुरुष को पाने का प्रयत्न ही पुरुषार्थ है। तो पुरुष कैसे है? बोले परम अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान अन्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम। परम पुरुष है, दिव्य है। मन बदलता फिर भी नहीं बदलता, बुद्धि बदलती फिर भी नहीं बदलता, विचार बदलते फिर भी नहीं बदलता, देह बदलती और मर जाती है फिर भी नहीं बदलता। वह परम पुरुष अपना आत्मदेव परमेश्वर है। उसके अर्थ जो प्रयत्न है वो पुरुषार्थ है। बाकी सब रोटी अर्थ, हवाई अर्थ, यात्रा अर्थ, निंदा अर्थ, ये सब उसी में। सबको बोल देते पुरुषार्थ। शब्दों के साथ तो अन्याय होता ही रहता है। जिसने महान राज्य पाया, इस धरती का नहीं आत्म राज्य पाया, उसको बोलते महाराज। दास कबीर चढ़ो गढ़ ऊपर, राज्य मिलियो अविनाशी। विनाशी गद्दी नहीं, अविनाशी आत्मा में स्थिति को बोलते। लेकिन आजकल तो भीख मांगने वाले को भी महाराज बोलते और बर्तन मांजने वाले को भी महाराज बोलते। महाराज जरा बच्चे की नाक साफ कर देना, महाराज जरा ये बर्तन धो लेना, महाराज जल्दी रोटी बना देना। रसोई को भी महाराज बोलते, भीख मांगे को भी महाराज बोलते। तो ऐसे ही जिस किसी में पुरुषार्थ बोलते हैं, वास्तव में ये पुरुषार्थ ही नहीं है। ये सब प्रकृति अर्थ है, रोटला अर्थ है, वाहवाही अर्थ है, यात्रा अर्थ है। परमात्मा देव को पाने के लिए, सुख दुख में सम रहने वाले, सत्व में टिकने के लिए जो प्रयत्न है उसको पुरुषार्थ बोलते। वह पुरुषार्थ परम देव है। ये देवी देवता जो दिखते हैं उनमें भी वो आशीर्वाद देने का सामर्थ्य परम देव में, इसलिए पुरुषार्थ को परम देव बोलते हैं। और पुरुषार्थ कैसा? शास्त्र और संत सम्मत। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम उत्तमम। ये सारी विद्याओं की राजा विद्या है आत्मविद्या, बड़ी गोपनीय है।
और परम पवित्र है, करने में आसान है और उसका फल प्रत्यक्ष है। स्वर्ग के लिए प्रयत्न करते तो मरने के बाद मिलेगा मिष्ट, अमुक तपस्या करो तो बाद में फल मिलेगा। लेकिन इसका तो सत्संग सुनते सुनते, परमात्मा का विचार करते करते अंतःकरण फलित होने लगता है, परमात्मा सुख और ज्ञान से, माधुर्य और मस्ती से। इसीलिए लाख काम करोड़ काम छोड़कर सत्संग का पुरुषार्थ करना, सत्संग में बताया हुआ पुरुषार्थ करना चाहिए। राग द्वेष मिटाकर, कूड़ कपट बेईमानी जो छोड़ जानी है चीजें, उनके लिए बेईमानी करना। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य जगह पर किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में नाश हो जाता है। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्य। तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। तो तीर्थ किस भूमि को बोलते? बोले तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थाणी। जिन्होंने आत्म पुरुषार्थ करके आत्म तीर्थ में गोता मारा है, ऐसे पुरुष जहाँ रहते हैं वो जगह तीर्थ हो जाती। गुरु निवास परम तीर्थ, परमात्मा निवास परम तीर्थ, परमात्मा प्रागट्य जहाँ हुआ वो भी तीर्थ है, और परमात्मा को पाने वाले महापुरुष जहाँ है वो भी तीर्थ। काशी क्षेत्र है। ऐसा पुरुषार्थ जिसने किया, आत्मा को जान लिया, ऐसे महापुरुष जिस पानी को देखे वो पानी गंगा जल, जिस वस्तु को देखे वह वस्तु प्रसाद, जिस व्यक्ति पर दृष्टि डाले वो व्यक्ति भी धर्मात्मा पुण्यात्मा के पुण्य को पाता है। अरे आत्म साक्षात्कारी गुरु अगर मुर्दे के धुएं को भी देखते न तो उसकी दुर्गति रुक जाती है, नीच योनियों में या नरकों में नहीं जाता। तो ऐसा पुरुषार्थ करके सत्संग सुनना चाहिए और सत्संग के द्वारा दिव्य पुरुषार्थ करके अपने आत्मा परमात्मा का चिंतन ध्यान करना चाहिए। हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य में क्या होगा? अरे मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा। ईश्वर के लिए प्रयत्न करो तो तुम्हारा भविष्य की चिंता तुम क्यों करो? ईश्वर करते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि हम क्या खाएंगे, फेंक दिया, फिर भी कभी नहीं सोचा क्या खाएंगे, कि फेंक भी दिया और किसी से मांगेंगे भी नहीं। ऐसा करके बैठ गए तो क्या कमी रही? बोलो। लगता है कि मेरे को भूख प्यास है, मेरे को कोई कमी है, लगता है क्या? जब ईश्वर के लिए चलते हैं तो ईश्वर की तो सारी सृष्टि है। व्यक्ति की जैसे छाया व्यक्ति के अधीन है, ऐसे ही प्रकृति तो पुरुष के अधीन होती है। मेरा हाथ मेरे चैतन्य के अधीन है, उसी की सत्ता से उठेगा। यहाँ सत्ता बंद करूं तो ये पड़ गया। उस परमात्मा में आए तो फिर भविष्य की चिंता क्या करना? ऐसा परम पुरुष दिव्य, उसके लिए प्रयत्न करे। बाकी के प्रयत्न झूठ कपट बेईमानी करके ये पाया, ये क्या, वो क्या है, तो सब गधा मजूरी, मूर्ख लोग है, पामर है, पातकी है, नरा अधम है। गीता में ऐसे लोगों को कहा नरा अधम। मनुष्यों में वो अधम है जो बुद्धि को राग द्वेष आसुरी कर्म में लगते हैं, लगाते हुए नरा अधम। आसुरम भावम आश्रिता, आसुर भाव का आश्रय लेते। विमुढ़ा, ठीक तरह से मूर्ख हो गए। विमुढ़ानानुपश्यन्ति, वो विमुढ़ लोग मुझ चैतन्य स्वरूप को, शांत को, सम को आत्म रूप से नहीं देख सकते। विमुढ़ानानुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान की आंख से मुझ परमेश्वर स्वभाव को जानते। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा किसको है? सच बोलो। अच्छा, ईश्वर को नहीं पाएंगे तो नहीं चलेगा। ईश्वर प्राप्ति नहीं हो तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चला लेना, थोड़ा सा चला लेना, 1-2 5 जन्म के बाद देखा जाएगा। नहीं चलेगा।
बढ़िया नौकरी मिल जाएगा तो नहीं चलेगा, बड़ा धंधा मिल जाए तो नहीं चलेगा, बड़े पहलवान बन जाओ तो नहीं चलेगा। ला, ईश्वर प्राप्ति के बिना नहीं चलेगा। दुनिया की दूसरी चीजें मिल जाए तो क्या घाटा, नहीं चलेगा। ईश्वर प्राप्ति करना ही चाहिए। और जो नहीं करते हैं वो बुद्धिमान है ना, मूर्ख है। हाँ, इतना तो बच्चे भी जानते हैं लोग। जो ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते वो कौन है? मूर्ख है। ऐसा मूर्ख था एक मूर्ख शिरोमणि राजा नृग। राजपाट तो खूब था उसका, लेकिन मर गया तो काचिंडा हो गया। दूसरा वीआईपी मूर्ख था राजा अज। मिथिला का राज तो था, बिहार में है मिथिला, बिहार में है ना, तो बिहारी मर गए रहे राजा, बिहारी राजा मिथिला के मर गए रहे तो यमराज सुनाए रहे ना। 1000 वर्ष का सांप डेंडू अजगर बनने का, वो बन गए। राजा तो थे बिहार के बड़े प्रसिद्ध, और हर 5 साल में वोट नहीं मांगते थे। एक छत्र सम्राट रहे, फिर भी मरने के बाद अजगर बन गए। अच्छी चूहा खाए, मेढक खाए, मरा हुआ जानवर खाए। वो कभी मिले ना मिले, और फिर बिल में जा रहे थे, सो किसी ने देखा, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, तो डंडे मार दिए राजा अज को। तो राजा बन गए तो क्या है? ईश्वर प्राप्ति के बिना मूर्खी तो रहा, अपने हृदय में ईश्वर को नहीं देखा, और सब पढ़ा लिखा बड़ा राजा हो गया तो क्या खाक छाना। तो तुम भी बन जाना नेता, ईश्वर प्राप्ति छोड़ दो। मंत्री बन जाना, नहीं चलेगा। सेठ बन जाना, सेठ नहीं चलेगा। कलेक्टर बन जाना, ईश्वर प्राप्ति के बिना नहीं चलेगा काम। ठीक, ये तो पुण्यात्मा है, अक्ल वाले लड़के। पक्की बात है। आप लोगों को तो चल जाएगा। आप लोगों को तो चल जाएगा, ईश्वर प्राप्ति के बिना काम चल जाएगा। तुलसीदास जी बोलते हैं, दूसरे शास्त्र बोलते हैं कि आकाश को चादर की नहीं लपेट के कोई बगल में डाल देवे, लेकिन ईश्वर ज्ञान के सिवा उसका सब दुख नहीं मिट सकता। और ये भी कहा कि वारी से, बालू से कोई तेल निकाल देवे, आकाश को कोई चादर की नहीं बगल में लपेट ले, फिर भी ईश्वरीय सुख और ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय शांति के बिना हम दुख नहीं मिटेंगे, कर्म बंधन नहीं कटेंगे। ईश्वर प्राप्ति करना ही पड़ेगा ना। काहे को करना, चल जाएगा। खाओ पियो मजा करो, खाओ पियो मजा करो। मजा है सजा, सच्ची मजा ईश्वर प्राप्ति में है। ओम नारायण नारायण नारायण। संसार में कोई चीज में सफल आदमी हो गया तो सफल का फल क्या? जिस चीज की सफलता मिली वो सेवा करके करने का राग मिट जाए
तो सफलता उसकी ठीक है, लेकिन सफल होने के बाद भी राग नहीं मिटा, फिर से वही गद्दी वही कुर्सी चाहिए, तो जीवन सफल नहीं हो रहा है। अच्छा समझो विफल हो गए तो कि ये ईश्वर की कृपा है कि संसार की आसक्ति आकर्षण मिटाने के लिए ईश्वर जल्दी अपने शरण में लेना चाहता है। ईश्वर जल्दी हमारी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है। अगर सफलता मिली तो वाहवाही में भटक न जाए, और लगभग लोग भटक जाते वाहवाही में, सफलता का उपभोग करने लग जाते। सफलता का उपभोग करने से आदमी संसार की आसक्ति में फंसता है, दम पछाड़ा करके जल्दी बुढ़ा हो जाता है। संसारी सफलता ऐसी। और फिर देखो कौन पूछता है, रिटायर लाइफ में कौन पूछता है। तो दुनिया की सफलता सेवा करके करने का राग मिटाने के लिए है, और विफलता दुनियादारी में विफलता मिले तो वैराग्य जगाने के लिए। सफलता राग मिटाने के लिए, और विफलता आई तो वैराग्य जगाने के लिए कि जो एक दिन छूट जाने वाला है वो ईश्वर ने दिया ही नहीं। भगवान कृष्ण ने भागवत में उद्धव को एक कथा बताई कि अवंतिका नगरी उज्जैन एक ब्राह्मण था। वो अपना ब्राह्मण का जो कर्तव्य है ब्रह्म को जानने का, वो छोड़कर वैश्य वृत्ति से रहता था एक दुकान की, और उसमें वो ब्राह्मण सफल हुआ, पैसा कमाया। तो पैसा कमाकर शांति और भजन के तरफ लगना चाहिए, वो नहीं लगा और बढ़ाया तो सफल हुआ, लेकिन करने का राग मिटा नहीं, करने का और लोभ धन का इकट्ठा करने का और बढ़ा। ये भागवत में कथा है। तो करने का राग बढ़ते लोभी ब्राह्मण, पैसा पैसा पैसा, न सत्संग न सुमरण न दान न पुण्य, और में खपे खपे में इतना स्वभाव लोभी हो गया कि मुंजी आदमी कुटुंबियों के लिए भी मुसीबत हो जाता है। समय पाकर धन तो बढ़ा, लेकिन घर में अशांति और मित्रों में भी विद्रोह हुआ। राज सत्ता में भी उसके लोभ और धन की अधिकता का खबर पड़ा तो राजा ने टैक्स वैक्स ऐसे डाल दिए, अधिकारियों ने फंसा दिया। जब अधिकारियों ने फंसाया और कुटुंबी विपरीत हुए तो चारों तरफ से घिरा तो शत्रुओं ने भी जोर मारा। तो उज्जैनी का ब्राह्मण ने देखा कि मेरा प्रारब्ध चहुं ओर से विपरीत हो रहा है। आखिर उस ब्राह्मण की ऐसी दयनीय स्थिति थी कि कुटुंबी भी उससे रूठ गए। करने का राग नहीं मिटा तो ईश्वर कैसी कृपा करते कि जबरदस्ती सामने वाले के आकर्षण नहीं मिटा तो विफलता दी, आकर्षण नहीं मिटा घर वालों से तो झगड़ा दिया, धन से आकर्षण नहीं मिला तो अधिकारियों और राजाओं के तरफ से विघ्न आया। तो ये ईश्वर की सृष्टि में ईश्वर ओतप्रोत व्यापक सर्व का सुहृद कितनी सुंदर कृपा और व्यवस्था करते कि घर वाले विपरीत हो गए, राज्य सत्ता और अधिकारी शासन विपरीत हो गया, और वो आदमी मानसिक रूप से संसार की तुच्छता
बस उपराम हो गया। तो कहाँ जाए, अशांत हो गया तो सत्संग में गए। सत्संग में गए तो समझ मिली कि जो होता है हमारी भलाई के सिवा और कुछ नहीं होता। ये बेवकूफी के कारण होता है कि ऐसा हो गया, मेरा बुरा हो गया, लेकिन जो होता है हजार हजार कटुफल और बुराइयां भी आपस में अंदर मधुफल और अच्छाइयां संजोए हुए आती। विपरीत परिस्थितियां दिखती तो विष की है, लेकिन उसमें अंदर अमृत भरा होता है। બહારથી લાગે કે આ ખોટું થયું, સાલ આમ થયું, પણ અંદર કેટલું હિત છે એ સમય આવતા ખ્યાલ આવશે। तो उस ब्राह्मण ने सत्संग सुना तो देखा कि कुटुंबी रूठ गए, राज्य सत्ता की तरफ से ऐसा हुआ। ये मैं अपने को कोसता हूं कि मैं अभागा हूं, लेकिन भगवान की कृपा हुई है कि वो मेरे को संसार की आसक्ति से छुड़ाकर कोई दिव्य जीवन के तरफ ले जाना चाहते। सत्संग में जाने लगा औदव। फिर ये असार संसार से उपरामता हुई और वो दंडी सन्यासी बन गया। तो विरोधियों ने आकर कहा कि ठीक, हाँ भीख मांगने के दिन आए, ये धंधा बनाया, हराम का खाने के लिए साधु बनता है। मैंने ताने देने लगे, लेकिन सत्संग में सुना था कि जितना जितना विरोध और अपमान हो और भगवान की तरफ लगा रहे, उतना उतना वो शीघ्र संसार के आकर्षण और आसक्ति से उपराम होकर पूरी तरह से ईश्वर में लगता है। और जो कुछ हो उसका निगेटिव नकारात्मक अर्थ न ले, सकारात्मक अर्थ ले तो उसका मंगल जल्दी होता है। आ गांठवाड़वा जेवी छे, जे कहीं थयुं छे सकारात्मक अर्थ ले, नकारात्मक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान प्राणी मात्र के सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति। मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं। अब वो हमारे परम सुहृद जो करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे, अच्छाई के लिए करेंगे। माँ जो करती बच्चे के लिए, प्यार करती तो भी अच्छाई के लिए और मारती तो भी अच्छा बनने के लिए, है? ऐसे भगवान जो परिस्थिति देते हैं, वाह वाह। तो विरोध होने पर भी अंदर से वाह वाह। तो दुश्मन और विरोधियों को होता था कि ये क्या है, दुखी नहीं होता, वाह वाह करता है। तो दुख और विरोध तो बाहर से आता है, लेकिन उसके दुख में डूबना, विरोध में डूबना, कि भगवान की स्मृति करके निर्लेप रहना अपने हाथ की बात है। विफलता या विरोध आया, अपन विफलता को याद करके दुख के खड्डे में, दुख का खड्डा खोद के उसमें डूबते हैं कि समझ का शिखर बनाकर उस पे चढ़ते हैं कि संसार दलदल से जान छूटी। सत्संग से जो भला होता है वो किसी कुर्सी से भला नहीं हो सकता, किसी धन से भला नहीं हो सकता, किसी तपस्या से भला नहीं हो सकता। सत्संग ऐसी चीज। उस ब्राह्मण को सत्संग का प्रसाद मिला। मानो उस देव ने उस ब्राह्मण की इसी जन्म में सफलता की पराकाष्ठा देखने की ठान ली हो। विपरीत परिस्थितियां और बढ़ी, वो भिक्षा मांगने जाए तो लोक विरोधी पड़ोसियों को बोले कि मत देना, ये तो दो दुकानों का मालिक अपना पैसा दबा के आया, भीख मांग के तुमको ठगता है। कहीं से भिक्षा मिलती हो तो मना करा दे, और नहीं तो रूखा सूखा मिले। और वो ब्राह्मण सरिता के किनारे आकर अपने भिक्षा पात्र में बैठ के खाने को सोचे, इतने में वो महीने देने वाले वहां भी आके धमकते।
हे मफतिया, हे मफतिया। फिर भी सत्संग की समझ से कि कहते तो शरीर को कहते, मन को कहते, मान अपमान होता है मरने वाले का। मुझे तो सत्संग से पता चला कि मान स्वप्न है, अपमान भी स्वप्न है, दुख भी स्वप्न है, सुख भी स्वप्न है, निंदा भी स्वप्न है, वाहवाही भी स्वप्न है। उसको जानने वाला परमेश्वर अपना है। मुझ परमेश्वर के स्मरण में वो विपरीत परिस्थिति में शांत रहता। औधव भगवान कृष्ण कहते हैं भागवत, और तो क्या कहें, विरोधी कभी कभार उसको ताने महने मारते मारते पीछे मुड़ के नहीं देखते। कभी कभी तो वो भोजन करने की जगह पर बैठता तो वहां आकर अधो वायु छोड़ते, चने की दाल खा के शरीर से बमबाजी करते। बमबाजी शब्द मैंने मिलाया, आप समझ जाओ। ऐसी विपरीत परिस्थिति होने पर भी उसने अपने आत्मा को, मुझ अंतर्यामी को दुखी होने नहीं दिया। और उसकी मेरे में प्रीति हो गई कि ये नित्य वस्तु मेरा परमेश्वर है, ये अपमान अनित्य है, मेरे पाप कट रहे। मान अनित्य है, पुण्य खा जाता है, अपमान अनित्य है, पाप खा जाता है। दोनों हमारा समय और पुण्य पाप खाते। मैं तो अमर आत्मा परमेश्वर का परमेश्वर मेरे, ओम शांति, ओम आनंद। मुझ परमेश्वर की खोज में लग गया। और औधव, जैसे दूध में घी छुपा है, तिलों में तेल छुपा है, चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में है, जाग सके तो जाग। ये बात उस ब्राह्मण को लग गई थी। वो अंतर्ज्ञान में जगने की दिशा में सफल हो गया और साकार रूप में मैं तुम्हारे सामने उस ब्राह्मण की गाथा गा रहा हूं। तत्व रूप से मुझको उन्होंने अपने हृदय में पा लिया।